कृथाय नमः कृथाय नमः कृथाय नमः। ओम नौ देवी नमः, नौ दुर्गाय नमः, नौ ग्रह देवताय नमः। ओम श्री सरस्वती देवी नमः, ओम श्री लड्डू गोपाल देवता नमः, विष्णुभ्याम नमः, शालिग्राम तुलसीभ्याम नमः, शिव गौरीभ्याम नमः। ओम श्री बृहस्पति देवाय नमः, ओम श्री दुर्गाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, विष्णुभ्याम नमः, शालिग्राम तुलसीभ्याम नमः। ओम नवग्रह देवताय नमः। ओम श्री हिम श्री महर्षि नमः, श्री हिम श्री महर्षि नमः। ओम श्री राम रामायण श्रीमद् रामायण नमः, श्री राम रामायण श्रीमद् रामायण नमः। मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग प्राणी। परसा विगत शरद ऋतु आए, लक्ष्मण देखो परम सुहाए। फूले काम सकल मही छाए, जनु वर्षा कृत प्रगट बड़ा बढ़ाई। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई है, परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई है, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उड़िते अगस्त्य पंथ जल सोया, जिमिलो भैन सो सही संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया है, जैसे संतोष लाभ को सोख लेता है। नदियां और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रही हैं, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस शोक सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी। जान शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ जाते हैं, जैसे समय पाकर सुंदर स्त्रियां सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पूर्ण प्रकट हो जाते हैं। पंक नरेन सो वसि धरनी, नीति निपुण कहे जस करनी। जल संकोच विकल भय मीना, अबुद कुटुम्बे जिमि धनहीना। न कीचड़ न धूल है जिसे धरती ऐसे शोभा दे रही, जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी धन के बिना व्याकुल होती हैं। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन एव परिहरि सब आशा। कहु कहु बस बृष्टि सारथी थोरे, को एक माँ पाव भगत जिमि मोरे। जिन बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसे शोभित हो रहा है, जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हर्ष तज नगर नप, तापस वनिक भिकार। जिमि हरि भगत पाई, श्रम तजहि आश्रम चार। शरद ऋतु पाकर राजा तपस्वी व्यापारी और भिखारी विजय तब व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले, जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एको बाधा। फूले कमल सोई सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्रीहरि के चरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसे शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होकर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुकुर मनूपा, सुंदर खगरव नव नाना रूपा। चक्रबाक मन दुख निसि पेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भोरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज गा रहे हैं, तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुखी हो रहा है, जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट होता है। चातक रटत प्रसाति ओहि, जिमि सुख लहै न कर द्रोही। सरदा तप निसे शशि अपहरहि, संत दरस जिमि पातक डरहि। पपीहा रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है, जैसे शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता है, सुख के लिखे झीकता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समान चंद्रमा हर लेता है, वैसे ही संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देख इंद्र चकोर समुदायी, चितमय जिमि हरि जन हरि पाई। मसक दंश बीते है मित्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके दर्शन करते हैं। मच्छर और
दान जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाए, सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुध सुध नतात सीता के पाई। एक बार कैसे सुधि जानो, काल हूँ जीति निमिष महु आनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता को कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतहु रहूं जो जीवति होई, तात जतन करि जानो सोई। सुग्रीवों सुधि मोर बिसारी, पावा राज कोस पुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो होए तात, यज्ञ करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी। जहि सायक मारा मैं बाली, तहि सर हतो मूड़ कह काली। जासु कृपा छूटे मद मोहा, ता कहूँ उमा के सपनों मुकोहा। जिस बाण से मैंने बाल को मारा था उसी बाण से कल उस मोड़ को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है, यह तो लीला मात्र है। जानहि ये चरित मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रतिमानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे करवाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला में को जानते हैं। लक्ष्मण जी जब प्रभु को क्रोध मुक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब अनुजय समझावा, रघुपति करुणा सीव। भय दिखाई ले आवहूं, तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखा कर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाय चरणन सिरनावा, चारहूं विधि ते ही कही समझावा। यहाँ पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री रामचंद्र के कार्य को भुला दिया है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दान भय दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्यो ज्ञाना। अब पारत सुत दूत समूहा, पठूं जह तह बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर से सुग्रीव ने बहुत ही भयमाना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवनसुत, जहां तहां बानरों के यूथ रहते हैं वहां दूत के समूह को भेजो। कहूँ पाग महु आव न जोही, मोरे करता कर बद होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर कर सन्मान बहुता। और कहला दे कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो न आएगा उसका मेरे हाथों वध हो जाएगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलवाया और सबका बड़ा सम्मान करके भय अरु प्रीत नीत दिखलाई, चले सकल चरणन सिरनाई। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जहाँ तहाँ कपिधाए। सबकी भय प्रीति और नीत दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। उसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। धनुष चढ़ाए कहा तब जारि करो पुर छाड़, व्याकुल नगर देखी तब आयो बाल कुमार। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर में व्याकुल देखकर बालपुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाय सिर बिनते कीनी, लक्ष्मण अभय बाह दे दीन्ही। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनिकाना, कहे कपीस अति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय आदि भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनो हनुमंत संग ले तारा, कर विनती समझाओ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंद प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ लेकर जाकर विनती करके राजकुमार को समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। कर विनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरणन सिरनावा, गई भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्होंने महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब बानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाही,
मुनि मन मोह करई छन माहे, सुनत विनीत वचन सुख पावा, लक्ष्मण ते बहु विधि समझावा। सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, विषय के समान उन कोई मत नहीं है, वह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है, फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जहि विधि कहा गए दूत समुदाय। तब पवन सुत हनुमान जी से ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। हरस चले सुग्रीव तब अंगदारिक विषाद, रामानुज आगे करे आए जह रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर श्री रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण जी आगे चलकर सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहां रघुनाथ जी थे वहां चले। नाई चरण सिर कहाँ कर जोरे, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटे राम करहु जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे तात, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं तो हे राम तभी यह छूटती है। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पस कपे अति कामी। नार नयन सर जाय न लाया, घोर क्रोध तब निस जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य मुनि सभी विषयों के बस में है, फिर तो मैं परस्पर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा तो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांत नहीं होता है। लोभ पास जहि घर न बनाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं जो होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। और लोभ की पासे से जिसने अपना गला नहीं बनाया है रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। वे गुण साधन से नहीं प्राप्त होते हैं, उनको आपकी कृपा से ही कोई कोई ने पाते हैं। तब है रघुपति बोले मुस्काए, तुम प्रेम भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करहु मन लाई, जहि विधि सीता के सुधि पाई। तब से रघुनाथ जी ने मुस्कुरा कर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगा कर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। यही विधि होत बात कही, आए बानर जोर। नाना वरन सकल दिशि देखे की सिबरूर। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के झुंड आ गए। अनेकों रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं से दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख सो करन चहलेखा। आए राम पद नामई माथा, निरख बदन सब होई सनाथा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, बानरों की यह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करता चाहे वह महान मूर्ख है। सब बानर आकर श्री रामचंद्र के चरणों में मस्तक नवाते हैं और श्री मुख के दर्शन करके विराट होते हैं। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जहि पूछा नाही। यह कछ नहीं प्रभु कहे, कई अधिकाई विश्व रूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिसने श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रघुनाथ जी भी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक है, सारे रूप और सब स्थानों में है। ठाड़े जहत आयस पाए, कह सुग्रीव सबे समझाए। राम काज अर मोर निहोरा, बानर जोत जाऊ चहु ओरा। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा, है बानरों के समूह, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा है, तुम चारों उड़ जाओ। जनक सुता कहे, कौ खोजऊं जाई, मास दिवस महु आयऊं भाई। अवधि मेट जो बिन सुति पाए, आवै बने सो मोहि मराए। और जाकर जनक जी की खोज करो, हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए हुई लौट आएगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा। वचन सुनत सब बानर जहाँ तह चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमान। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद नल हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनो नील अंगद हनुमाना, जामवंत मत धीर सुजाना। सकल सुबट बिलि दक्षिण जाहो, सीता सुधि पूछो सब काहो। हे धीर बुद्धि और चतुर नील अंगद और जामवन हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम वचन सो जतन विचारो, रामचंद्र कर काज समारो। भानुपीठ से यहीं और आगी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। मन वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल होकर सर्वभाव से मन वचन कर्म से करनी चाहिए।
तज माया से ये परलोका मिटई सकल भव सम्मोसो का दे धरे कर यह पर अभाई भजे राम सब काम बिहाई। माया विषयों की समता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। बोल सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आये सुमांगी चरण सिरुनाई, चले हरस्व मिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला बड़ भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों से फिर से नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय सिरुनामा, जनि जानि काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोवर पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनका सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक मानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उठा कर दे दी। बहु प्रकार सीतई समझायो, कही बल बिरह बेगी तुम्हें आयो। हनुमत जन्म सुफल करिमाना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता जी को समझाना और मेरा बल तथा विरह कहकर तुम शीघ्र लौटाना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति को रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल वन खोजत सरिता सर गिर खो, राम काज लय लीन मन विश्रातन कर छो। तब सब वानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की कर्रा में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के चिकारे में लीन है, शरीर तक प्रेम भूल गया है। कतम हो निश्चरम से भेटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिर कानन हे रही, को मुनि मिलई ताई सब घेरई। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो वे एक एक चपट में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं, कोई मुनि मिल जाता है तो पिता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागित साध से अकुलाने, मिले न जल घन गहन बुलाने। मन हनुमान कीन हनुमाना, मरण चाहत सब बिन जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ गिर कर चहुदिश देखा, भूमि पर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बग हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रविशीत ही माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर आगे की ओर देखा। पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्होंने एक कौतुक दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे बगुले हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतरे पवन सुत आवा, सब कहु लय सोई विवर दिखावा। आगे कह हनुमंत लीना, बैठे विवर विलम्ब न कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर गए और सबको लेकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। हनुमान जी को आगे कर लिया और गुफा में घुस गए। देर नहीं की। देख जाय उपवन बरसर विकसित बहुकान, मंदिर एक रुचिर तह बैठ नारी तब पवन। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी हुई है। दूर ताई सबिन सिर नावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तय तब कहा करहूं जलपाना, खाऊ सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। सब तब उसने कहा कि जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जन केन मधुर फल खाए, दास निकट पुनि सब चली आए। तो तई सब आपन कथा सुनाए, मैं अब जाव जहां रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वही जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। मुँह नौ नयन विवर्त जी जाहु, मैं पै हूँ सीतही जानी पछताहु। नयन मोद पुनि देखी वीरा, ठाड़े सकल सिंधु कह तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर है। सो पुने गए जहां रघुवीरा, जाई कमल पद नय पाथा। नाना भात विनय तहि कीने, अन पायने भगत प्रभु दीने।
और वह स्वयं वहीं गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दे दी। बद्री बन कौ सो गए प्रभु अज्ञान धरि शीस, और धरि राम चरण जुग जे बंदत अज ईस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री रघुनाथ जी के युग चरणों को, जिनकी ब्रह्मा महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह बद्री का आश्रम में चली गई। यहाँ विचार है कवि मन माही, बीत अवर काज कछु नाही। सब मिल कहीं परस्पर बाता, बुनि बिनु सुधि लय करब 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 का भ्राता। यहाँ बानरगण सब मन में विचार कर रहे हैं कि अवध तो बीत गई है, पर काम कुछ नहीं हुआ। सब मिलाकर आपस में बात करने लगे, हे भाई अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। कहे अंगद लोचन भरी बारी, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। सिया राम मैं सब जग जाना, कहूँ प्रणाम जोर जुग पाना। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी। कहे अंगद लोचन भरी बारी, दो प्रकार भय मृत्यु हमारी। यहाँ ना सुध सीता के पाए, वहां गए मां रही कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा, दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु आई है। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली, और वहां जाने पर वानर सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न होई। पुनि पुनि अंगद कैसे पाए, बनन भयों कछु संशय नाई। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री रामचंद्र ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सब से कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद वचन सुनत कबीरा, बोले न सकहि नयन भय विनीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनि पुनि अस वचन कहत सब भय। बानर वीर अंगद के वचन सुनते ही किंतु कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं, फिर सब ऐसा वचन कह रहे हैं। हम सीता के सुधलीन है बिना, नहीं जई है जुबराज प्रवीणा। अस कई लवन सिंधु तट जाई, बैठे कवि सब तर दसाई। वे हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी के खोज के लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब बानर कुछ बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहे नर जनि, मानो निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानो। जामवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं सुनाई। वे बोले, हे तात, श्री रामचंद्र के मनुष्य ने माना तो उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री रामचंद्र जी में प्रीत रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरहि, सुर महि सो गो द्विज लाग। सगुण उपासक संग तह, रहि मोक्ष सब त्याग। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लिए हैं। सगुण उपासक भक्तगण सालोक्य, सामी, सारुम्य, शास्त्र और सामुच्च सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। ए बिन कथा कहीं बहु भांति, गिरि कंदरा सुनि संपाति। बाहिर होई देख बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। उनकी बातें पर्वत की कटरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर, मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज समय कई वचन करहूँ, दिन बहु चले आहार बिनु मरहूँ। कबहू न मिल भरे उदर उदर आहारा, आज बेन विधि एक कहीं बारा। आज इन सबको खाऊंगा, बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था, पेट भर भोजन कभी नहीं मिला। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीत वचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। कभी सब उठे गीत कहे देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गीत के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए। अब सचमुच ही मरना ही होगा, यह हमने क्या जान लिया। फिर उस गीत संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ। कई अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को उब नाही। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा,
जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री रामचंद्र के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खग हरस शोक जुत बानी आवा, निकट कपिन भय मानी। तिनहि अभय करि पूछ जाई कथा, कथा सकल तिन ताय सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनकी अभय करके उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उससे कही सुनाई। सुनि संपाति प्रभु के बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। मैं ले जाऊं सिंधु तट देहु तिलांजलिताय, भजन सहाय करब मैं पै हूँ खो जाऊं जाय। मुझके समुद्र के किनारे ले जाओ और मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इनसे इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा। अब सीता जी कहाँ है उसे बतला दूंगा। जिसे जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कहने जी कथा सुनहु कवि बीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन भय रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तट पर छोटे भाई जटायु की क्रिया करके संपाति अपनी कथा कहने लगे। हे वीर बांडो सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के पास निकट चले। तेज नहीं सही सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि ने रावा। जरे पंख अरि तेज अपारा, पर भूमि करी घोरे चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, उससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख चल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर गया। मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि, लागी दया देख कर मोहि। बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्होंने बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित अभिमान को छुड़ा दिया। तेता ब्रह्म मनुज तन तरहि, तास नार निश्चर पति हरहि। तास खोज पठहि प्रभु दूता, तिनहि मिले तय होब पुनीता। उन्होंने कहा है त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएंगे। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमी है पंग करस जन चिंता, तिनहि देखाय ते हस तय सीता। पुनि मुनि कह गिरा सत्य भय आजो, सुनि मम वचन करो प्रभु काजो। और तेरे पंख उग जाएंगे, चिंता न कर, उन्हें तो सीता जी की खोज को दिखा देना। मुनि की यह वाणी आज सत्य हुई है। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु की कार्य करो। गिरि त्रिकोट ऊपर बस लंका, तह रहे रावण सहज असंका। तहाँ अशोक वन जह रहाई, सीता बैठ से सोच धन कहाई। त्रिकोट पर्वत पर लंका बनी हुई है। उसी स्वभाव में ही डिंडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का एक उपवन बगीचा है जहाँ सीता जी की रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखूं तुम नाही की नहीं दृष्टि अपार, बोल भयो न तय करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गेट की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो ना गई सत जोजन सागर, करूं जो राम काज मति सागर। मोहि बिलो की धरऊ मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। जो 100 योजन समुद्र दान सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री रामचंद्र जी का कार्य करेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री रामचंद्र जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया है, बिना पंख का बेहाल, पांव उगने से सुंदर हो गया है। पाप उजाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तास दूत तुम तज कटराई, राम हृदय धरि करहु उपाय। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर तार लेते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः का अर्थ छोड़कर श्री रामचंद्र जी के हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कई गरुण गीत जब गयो, तिनके मन अति विस्मय भयो। निज निज बल सब काहो वासा, पार जाई कर संशय राखा। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया तब जन पांडवों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया।
जरट बयऊं अब कहूं छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल्लेसा। जब इति विक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। धृतराष्ट्रवान ने कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, शरीर से पहले वाले बल का लेस भी नहीं रहा। जब खर के शत्रु श्री राम शाम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। बलि बानत प्रभु बाढ़, सो तनु बरन न जाय। उभय घरी महु दीन, सार प्रतिच्छिन धाय। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े थे कि उनका शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने दो घड़ी में ही दौड़कर सात प्रतिच्छिना कर ली। सी राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सी राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम सिया राम सिया राम। ओम से गौरीभ्यान, ओम से गौरीभ्यान, ओम से गौरीभ्यान नमः। ओम से गौरीभ्यान, ओम से गौरीभ्यान, ओम से गौरीभ्यान नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्।